जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन जुल्फिकार भाई अरोड़िया। वो आए और अपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल पाक, चूँकि मजलिस में चार्जिंग लाना भी ज़रूरी है, तो तवज्जो के साथ सुने, बहुत ही आपका दिल में सुरूर आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए नाते पाक सुनने और सुनाने से पहले बाबा से बुलंद प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का हादिया निछावर करें और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुझे रब ने क्या बनाया मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले। तेरा पैज़ाम जारी सुभान अल्लाह। तेरी निराली, तेरा पैज़ाम जारी, तेरी जिंदगी निराली। तुझे हर वली में पाया, तुझे हर वली में पाया मक्का मदीने वाले। तुझे हर वली में पाया मक्का मदीने वाले। कहा सबने नफ्स नफ्सी तेरे लबे फ़िराक़ हबली। कहा सबने नफ्स नफ्सी तेरे लबे फ़िराक़ हबली। तेरे पाएगान पाया, तेरे पाएगान पाया मक्का मदीने वाले। तेरे पाएगान पाया मक्का मदीने वाले। ये सभी का है अक़ीदा बक़ौल आला हज़रत। ये सभी का है अक़ीदा बक़ौल आला हज़रत। तुझे यक बनाया, तुझे यक बनाया मक्का मदीने वाले। तुझे यक बनाया सुभान अल्लाह मक्का मदीने वाले। आला आला माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। है दुआ अहले सुन्नत के जहाँ रंग बू में है दुआ अहले सुन्नत के जहाँ रंग बू में है सैयदों का साया, है सैयदों का साया मक्का मदीने वाले। सैयदों का साया मक्का मदीने वाले। तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले। तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाहु नारे अकबर। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नाते रसूल, जिंदाबाद फैज़ाने सैयदगान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमारे सामने नाते रसूल पेश की। अब आइए बीच में एक तकरीर को भी सुन लिया जाए, चूंकि आए हैं तो कुछ लेकर भी तो जाना है। माशाअल्लाह दे तो रहे हैं, देते भी रहना चाहिए। देना ही हमारा काम है, क्योंकि जो यहाँ देगा उसे कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। माशाअल्लाह। तब आइए नाते तकरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ माशाअल्लाह और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, अच्छे मौजू पर इंशाअल्लाह आपके सामने तकरीर के लिए मैं नाम पुकारूं मोहम्मद कैफ बिन मुबारक अली। वो आए और आपके सामने अपने अच्छे तरीके से तकरीर सुनाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाह रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फरमा उलमा इकराम और मेरे बुजुर्ग हजरात और इस्लामी भाइयों और ख़वातीन इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलैदी मददे काबे इमाम मददे खिला मेरे दिल के कलीगों से आज़म खिला मेरे दिल के कलीगों से आज़म मिटा कल्ब की बेकलीगों से आज़म जिसने या गौस गिस्मी तो दम में कहा जिसने या गौस गिस्मी तो दम में हर आई मुसीबत टलीगों से आज़म हर आई मुसीबत टलीगों से आज़म तेरा मर्तबा आला क्यों न हो मौला तेरा मर्तबा आला क्यों न हो मौला है तू इब्ने मौला अली गो से सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस से बाला तेरा वाह क्या बात है गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं घुटता तेरा क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुतबे के बाद जिस आयत को पढ़ने का शर्फ हासिल किया उसका मतलब जानने से पहले आइए मैं और आप मिलकर आका इनामदार मक्की मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद और सलाम का हदिया निछावर कर मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जैसा कि आपने सुना कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ईमान वालों से फरमा रहा है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो पता चला कि हमें सच्चों के साथ होना है और सच्चे लोग वही है जो अल्लाह से डरते हैं। अब आइए उन्हीं सच्चे में से अजीम हस्ती जिनको हम गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। मोहतरम सामईन सदियां गुजर गई मगर आज भी हुजूर को अस्पाक के दामन से वाबस्ता है इसलिए कि हुजूर को अस्पाक अल्लाह के एक सच्चे वली थे। आप जिंदगी भर हमेशा सच बोलते रहे और सच की तालीम और तबलीग करते रहे। आइए मैं आपको हुजूर को अस्पाक का बचपन का एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। हुजूर को अस्पाक को बचपन ही से इल्म दीन हासिल करने का बड़ा शौक था। चुनांचे आपकी वालिदा ने आपको इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद रवाना कर दिया। रवाना करते वक्त आपके कमीज में 40 अशरफिया सी दी और जाते वक्त हमने बेटे से नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना चाहे हालात कैसे भी हो कभी झूठ ना बोलना। चुनांचे आप इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाने वाले काफिले के साथ रवाना हो गए। रास्ते में कुछ डाकुओं ने घेर लिया और सबका माल लूट लिया। हुजूर को अस्पाक से कुछ ना पूछा लेकिन एक डाकू ने पूछा कि बच्चे क्या तेरे पास कुछ माल है? हुजूर को अस्पाक ने जवाब दिया कि हाँ मेरे पास सोने की 40 अशरफिया है। तो वो डाकुओं का सरदार भी बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि क्या डाकुओं को भी पैसे बताए जाते हैं? वो डाकू अस्पाक को अपने सरदार के पास ले गया और कहा कि ये बच्चा बोल रहा है कि इसके पास सोने की 40 अशरफिया है। डाकुओं का सरदार भी बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि वाकई आपके पास सोने की 40 अशरफिया है? आपने कहा कि हाँ आते वक्त मेरी माँ ने मुझे कमीज में रकम सी दी थी। जब आपकी तलाश से ली गई तो वाकई आपके पास सोने की 40 अशरफिया थी। डाकुओं के सरदार ने हैरत और ताज्जुब से पूछा कि बेटा तुम झूठ बोलकर अपना माल बचा सकते थे आखिर तुमने सच क्यों बोला? अस्पाक ने फरमाया कि मेरी माँ ने नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ ना बोलना हमेशा सच बोलना। वादा तोड़ नहीं सकता था। फिर डाकुओं के सरदार ने कहा कि बेटा तुम अपना हाथ बढ़ाओ मैं तुम्हारे हाथ पर सच्ची तौबा करता हूँ और सच्चा मुसलमान बनना चाहता हूँ। जब सारे डाकुओं ने अपने सरदार को तौबा करते देखा तो बोल पड़े चोरी और डकैते में भी तुम्हारे सरदार थे तौबा में भी आप हमारे सरदार हो। और फिर सारे डाकुओं ने अस्पाक के दस्त हक पर तौबा कर सच्चे मुसलमान बन गए। ये मेरे अस्पाक की करामत थी आपकी सच बोलने की बरकत थी और हम अस्पाक की गुलामी का दावा करते तो हमें हर हालत में सच बोलना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बला बिरहमतिका या रहमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत सुल्तान विलायत गौसे पाक है रहमत या रब गौसे पाक मुस्तफा की करामत गौसे पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है गौसे पाक। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का फैजान हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रहे। अब आइए नाते रसूल के लिए
एक बच्चा जिसका नाम है मदनी बिन मुख्तार भाई, वो आए और हमारे सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पाक सुनाने की कोशिश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नात पाक सुनने और सुनाने से पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ। आप सभी मेरे साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक महीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दरिए ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरिए ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ए नस्ल करीमों की बेशक लजपाल घराना है, ए नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। सुभान अल्लाह, हक है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। इज़्ज़त से न मर सुभान जाए अल्लाह, हक है। क्यों नाम मोहम्मद पर हाय हाय बेशक। इज़्ज़त से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, हमने किसी दिन यूं भी आए हक है। दुनिया से तो जाना है, हमने किसी माशाअल्लाह, बहुत दिन खूब। यूं भी सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया से तो जाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, क्या बात है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नारा मैं भी लगा लूँ, क्योंकि माशाअल्लाह वहाँ से ही तो असले नारे की असले ऑडियंस ये है, क्योंकि यहाँ से तो निजामत की जाती है ना, लेकिन जो नारा अभी इन्होंने लगाया उसमें मैं मचल गया, बेशक। क्योंकि वो नारा शायद शुरुआत अभी हुआ, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का तो सदका खा रहे हैं, बेशक बेशक। उन्हीं के साये में पल रहे हैं, बेशक। उन्हीं के नाम पे जी रहे हैं, उन्हीं की मोहब्बतों को अपने सीने में बसाए हुए हैं। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनका फैजान
हम पर एक नजर इनायत हो गई ना, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आइए नाते पाक के लिए एक और नाम साहिल बिन यासीन भाई वो आए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिराज अकीदत में अपने अंदाज में नाते रसूल सुनाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं नाते पाक सुनाने से पहले एक मरतबा दुरूद व सलाम का नज़ारा पेश करता हूँ। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अमीरे हरम में फकीर अज़म तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब तू अता ही अता तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन गुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी है गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी है गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन गुजा। इस शेर को पढ़ो। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी है गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी है गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन गुजा। अस्सलाम जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली 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 अली, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बच्चों का जोश अल्लाह बरकरार रखे और उन्हीं की जोश की बरकतें कुछ हम पर भी जारी व सारी फरमाए। अब आइए एक थोड़ा सा वो दिलचस्पी बढ़े ना, ऐसा हो कि फिर वो तो मौलाना तो फटाफट बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक छोटे बच्चे, छोटे मिसरे वाली नाल, छोटी साइज में, छोटे तरीके से, छोटे अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बड़ा लुत्फ सुरूर आएगा। अब आइए, इसी तरह बस 5 या 6 बच्चे बाकी है और माशाअल्लाह आप सब बैठे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अलग से बोलना भी था, इल्म दीन के ताल्लुक से मुझे कहा भी गया था, लेकिन चूंकि बीच बीच में भी मैं थोड़ी नसीहत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब सोचा कि एक बच्चे को नात सुनाने से पहले जिस रात में हम बैठे हैं, ये दिन है या रात है? रात है ना। इस्लाम में, दीन में, मजहब में रात की फजीलत सुने आपकी नींद उड़ जाएगी। सिर्फ आपको एक अल्फाज बोलना है, रात। ठीक है, अरबी में रात को लैल कहते हैं। लैल मैंने रात,
देखिए ये रात को इस्लाम ने इतनी अहमियत का हामिल बनाया है। इसी रात में सबसे ज्यादा नमाज की रकातें कब है? रात में है। दीन से ज्यादा अफजल नवाफिल कब है? रात में। ठीक है, दीन की इब्तिदा, इस्लामी चांद की इब्तिदा कब होती है? तमाम दीनों का सरदार जुमा की रात की फजीलत कब है? शब है, रात में। ठीक है, इसी तरह इस्लामिक नए महीने की शुरुआत कब से होती है? रात से। इस्लामिक साल की शुरुआत कब से होती है? रात से। अरे हुजूर ने हिजरत कब फरमाई? रात में। मक्के से मदीने कब गए? रात में। कार में कब थे? कार में अबू बकर के साथ थे, रात में। ठीक है, रात ही में आपने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लेटाया। मक्के से मदीना गए, उम्मे मादक के घर पर ठहरे, रात में। इसी तरह हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा चांद से, जो उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े किया, कब? रात में। इस्लामिक साल की शुरुआत रात में। तहज्जुद की नमाज, प्यारे आका की विलादत किस हिस्से में हुई? आखिरी, रात के आखिरी हिस्से में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर रोया करते थे। सबसे बड़ी रात की फजीलत ये है कि जब अल्लाह ने चाहा अपने महबूब को अपने पास बुलाओ, दिन में नहीं, कब बुलाया? रात में। सफरे मेराज कब हुई? रात में। अल्लाह ने अपना दीदार कब अता फरमाया? रात में। नमाजों का तोहफा कब दिया गया? रात में। उम्मते मुस्लिमा के लिए हुजूर रात ही को जागा करते थे, रब्बे हबली उम्मतें कहा करते थे। यही रात की फजीलत है। लेकिन आजकल लोग रात को तो बस 11 बजे तक ही समझते हैं। हमें चाहिए इस रात को इस मजहब के नजरिए से देखें, इस्लाम के नजरिए से देखें। रात बहुत बाबरकत है, रात ही के नफल बेहतर है, रात में कयाम करना दीन के कयाम से बेहतर है। वलियों का उर्स और संदल कब मनाया जाता है? रात में। अब समझ जाइए, कामयाबी रात में। अभी मजलिस रात में। किसी वलीये कामिल का जब उर्स रखा जाता है, जलसा कब होता है? रात में। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रात में। नाते रसूल, नात ख्वानियां रात में। बड़ी बड़ी शख्सियतें अपने मुरीदों को कब बैत में लेते? मजलिस में, रात में। इतनी ज्यादा फजीलत, तारे रात में, चांद रात में, दुनिया की खूबसूरती रात में। अच्छा, कुरान में अल्लाह ने, अच्छा रात जिस तरह बाबरकत है इबादत के लिए, अपने अल्लाह के जिक्र के लिए, हुजूर के अहकामात के लिए, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वजअल लैला लिबासा, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने रात को आराम के लिए भी बनाया। बेशक दिन में अगर 10 घंटे सो लिए जाए, लेकिन रात में 4 घंटे भी उस पर काफी हो जाते हैं। बेशक नींद भी रात में लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सोते ही रहे घोड़े बेचकर और वही था ना कि मामला कुछ पता ही ना चला। तो इसीलिए हमें रात की फजीलत दीन के नजरिए से देखनी है। दुनिया के नजरिए से हर एक को कल जाना है अपने जॉब पर, अगरचे संडे है, इसीलिए तो प्रोग्राम अच्छा है। आज भी तो शनिचर की रात है ना। तालीम कब होती है? तालीम भी तो रात ही में होती है ना। तो ये रात की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए इस्लामी नजरिए से देखे, दुनियावी नजरिए से तो लोग बहुत कुछ करते हैं रात में। अब सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने जब चाहा कि इस धरती पर मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए, नस्ल की शुरुआत के लिए मियां बीवी की मुलाकात भी रात में। बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात ये है, यही रात। बेशक शबे बारात रात में, शबे मेराज रात में, शबे कद्र रात में। इतनी बड़ी बड़ी रातें, इतनी बड़ी बड़ी शब रात में क्यों दी गई, इसे हमें समझने की जरूरत है। अगरचे हमारा समाज या हमारा गांव या हमारा मोहल्ला या हमारा, देखिए कभी किसी को जो हक या सच बात होती है वो मीठी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो कहना जरूरी है ना। क्योंकि अगर मैंने आपको नहीं बतलाया, कल आकर के हो सकता है कि हजरत कुछ रात के बारे में तो हमें बताए, तो हम जागे, किस जज्बे से हम जागे। अभी आप किस जज्बे से जाग रहे हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही के तहत ही तो ये जाग रहे हैं ना। हुजूर की मोहब्बत, अच्छा हुजूर ने तो ये फरमाया कि जो आशिक रसूल होगा वो रात में कयाम करेगा। रात की इतनी दीन में फजीलत है। दीन यानी दीन इस्लाम, वो रात दिन वाला दीन नहीं। दीन इस्लाम में रात की इतनी फजीलत है, हर चीज को एतबार किया जाता है इस रात के नजरिए से। तो हमें चाहिए
अब हो सकता है कि नींद आ रही होगी तब भी वो लेट गो हो चुकी होगी, क्योंकि अब देखिए ना, पूरे साल भर तो हमें रात जागनी नहीं, हर महीने तो रात जागनी नहीं, अच्छा लोग पता नहीं किस किस लिए रात जागते हैं, किस काम के लिए, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप, टीवी, सीरियल वगैरह XYZ। मैं तमाम चीजें लेना नहीं चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन आप इशारे को समझिए। लोग पता नहीं क्या क्या रात में करते हैं, लेकिन आशिकाने रसूल के लिए खुशखबरी है कि वो रात में भी मुस्तफा का मिलाद बना रहे हैं। ईद मिलाद की मजलिसें रात में मनाई जा रही है। जब हुजूर की विलादत का वक्त हुआ, तारे आपके मकान के इर्द गिर्द आए और झुकने लगे। एक सहाबी कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ गिरने वाले हैं, वो तारे भी हुजूर के नूर का सदका लेने आए थे। तो हमें चाहिए कि इस रात की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए इस्लामी नजरिए से रात को देखें तो रात में बहुत कुछ है, और अगर दूसरे नजरिए से देखेंगे तो फिर तो वही होगा, भाई हमारे तो सोने का टाइम हो चुका है, दिन में उठ। हालांकि अगर दूसरे नजरिए में जाते हैं लोग, किसी अपने जैसे से अगर मोहब्बत हो जाए तो रात जाग रहा है, अपने जैसे से मोहब्बत कर ले तो लंबी लंबी कॉल शुरू है, कंपनी वाले भी हैरान है, अरे यार इतनी सारी कौन बातें करता है। अपने जैसे को चाहने लगे उस वक्त तो रात पता नहीं चलती। अरे मैं तो उसके चाहने की बात कर रहा हूँ कि जिसके जैसा अल्लाह ने दुनिया में दूसरा बनाया है। बेशक। तो अपने जैसे के लिए जाग सकते हैं तो उसके लिए जाके कि जिसका कोई नसानी है, नसाया है। बेशक। हमें भी चाहिए प्यारे आका की इन सुन्नतों पर अमल करते हुए, उस मोहब्बत करते हुए रात की अहमियत को, रात के महत्व होने को, नाइट के इम्पोर्टेंट होने को अपने दिल में उजागर करें। यही बातें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह करीम इसे कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर। या अली। माशाअल्लाह। चले जी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब ऐसा लग रहा है कि अभी ही मजलिस शुरू हुई। बेशक बेशक, ऐसा ही लग रहा है मुझे हजरत, आप सबको जी अभी ही मजलिस शुरू, ऐसा नहीं लग रहा? जी। पता ही नहीं चला, इतना वक्त निकल गया। अगर घर पे तो फ्री होते तो 50 बार घड़ी देख ली होती, या 50 बार वो मोबाइल में टच कर करके टाइम देख लिया, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अरे वो तो क्या पता किसके ख्याल में नींद नहीं आ रही, यहाँ तो हम किसी और के ख्याल में बैठे हैं, किसी और की नजर इनायत के लिए बैठे। इंशाअल्लाह प्यारे आका की नजर इनायत हो गई ना तो ये सारी मुसीबतें टल जाएंगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब उसी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख्याज अकीदत पेश करने के लिए बहुत ही खूबसूरत आवाज में पढ़ने वाला बच्चा मोहम्मद शान बिन इस्माइल भाई वो आए और अपने मुख्तलिफ अंदाज में नाते रसूल पाक सुनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक सुनने और सुनाने से पहले आइए मैं और आप सब मिलकर प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो रिया दे मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। एक काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई बाबो बाराती चली हो, फिर रोती हुई बाबो बाराती चली हो। हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो रिया दे मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो।
मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो। हर बात तस्वुर मैं मदीने की गली हो, और याद मुहम्मदी की मेरे दिल में बसी हो। आका का गदा हुए जहन्नम में तू भी सुन ले, आका का गदा हुए जहन्नम में तू भी सुन ले। वो कैसे चले जो के गुलामे मदनी हो, कैसे चले जो के गुलामे मदनी हो। हर बात तस्वुर मैं मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।